ऊपर आने दो। स्टार्ट हो गया। जा रहे आंटी देखो साथ दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी सफीदा विधानसभा के सबसे बड़े गांव मुआना में दोस्तों हम पहुंचे हुए हैं। और आज देख सकते हैं, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है कि सुभाष गांगुली के लिए है सांसद ब्रह्मचारी। दोस्तों वोट मांगने के लिए आज गांव सिंघाना में पहुंचे हैं दोस्तों। और आपको मैं लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। और फिलहाल तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अभी आपको उसमें पहुंचे हुए हैं लोग स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का है फूल मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें दोस्तों आप सफीदो विधानसभा के गांव सबसे बड़े गांव मुआना से है, लाइव तस्वीर दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सांसद सतपाल ब्रह्मचारी है गांव मुआना में पहुंच चुके हैं। और काफ़ी बेसब्री से है, काफ़ी देर से है मुआना गांव में सांसद ब्रह्मचारी का यहाँ पर लोग हैं दोस्तों, इंतज़ार है वो कर रहे थे। और आप देख सकते हैं सांसद ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी दोस्तों विधायक सुभाष गांगुली के लिए वोट मांगने के लिए है। और सुभाष गांगुली के प्रचार के लिए दोस्तों गांव मुहाना में आज पहुंचे हैं, जो कि सफीदो विधानसभा का सबसे बड़ा ये गांव है दोस्तों। और बात की जाए तो जींद जिले का भी सबसे बड़ा गांव मुआना है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सांसद सतपाल ब्रह्मचारी आपको यहाँ पर मिलते हुए आपको यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहे हैं। दोस्तों लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आप दोस्तों लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सभी से मेरी अपील रहने वाली है दोस्तों, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा। और आप देख सकते हैं सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर आपको लोगों से मिलते हुए है नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप इन तस्वीरों को है लगातार है शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपको मैं लाइव तस्वीरें सफीदो विधानसभा के गांव सबसे बड़े गांव मुआना गांव से आपको मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और अभी भी आप देख सकते हैं सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का यहाँ पर अभी भी स्वागत है लगातार है वो यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। तो फिलहाल लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों सफीदो विधानसभा में अब की बार क्या कुछ रहने वाला है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सफीदो विधानसभा में अब की बार कौन बाजी मारने जा रहे हैं और अब की बार यहाँ से कौन जीतने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में मुआना में दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो जैसे कि मैंने टाइटल में दे रखा कि सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को है मुआना गांव ने पलकों पर बिठा लिया है, क्योंकि आप भीड़ देखकर ही अंदाजा है वो आप लगा सकते हैं। एक बार मैं कैमरा मैन कहूँगा एक बार दिखा, ये देखिए दोस्तों काफ़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। जो पूरा जो ये हॉल है, ये चौपाल है वो भर चुकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों लाइव शुरू के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी आप सतपाल ब्रह्मचारी को है आप सुन पाएंगे। लाइव शुरू में आप देख सकते हैं सतपाल ब्रह्मचारी आज विधायक सुभाष गांगुली के लिए है वोट मांगने के लिए है गांव मुआना में पहुंचे हैं दोस्तों। यहाँ जो भीड़ है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर
सभी कांग्रेस के नेताओं का आवेदन के साथ जो पहुंचे आपका अभिनंदन स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा रामनिवास प्रधान जी हैं मंडी असम से हमारे बीच में मुआना गांव के ही है, वो पहुंचे हैं, थोड़े शब्दों में कर्मचारियों का स्वागत करेंगे। सारा भाई होया करता उसका थोड़ा मंडी का प्रधान है, सारे भाइयों ने बताया भी देना। आदरणीय मान और सम्मान के योग MP श्री सतपाल जी महाराज लोकसभा व गांव के मेरे दादा ताऊ दादा भाई भतीजा बेटा सभी से मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आप लोगों के बीच में एक हरियाणा की सबसे ईमानदार और बढ़िया कर्मचारी थी आप लोगों को आज भी मिला। आप लोगों को मैंने मिला जो सुभाष गांगुली है, वो भाई बहुत ही बढ़िया और ईमानदार व्यक्ति है और लोकसभा में विधानसभा में सबसे ज़्यादा लंबे सुभाष गांगुली के हैं बोलने में और काम करने में। और आप लोगों का सौभाग्य है, मैं भी इसी गांव से पैदा हुआ हूँ, इसी में पढ़ा हूँ। आपका भाई आपका बेटा 28 साल से मंडी संघ का प्रधान हूँ। आपकी तो बात है जैसे मुआना सिंगाना पाटू रोड नक्टी मलकपुर निमनाबाद बौड़ी और ये पछीणी बड़ौद और इधर डटवाड़ा बिछड़ाड़ा सारे लोग मेरे पास मंडी में धीरे बेचने गेहूँ बेचने हर दुकान पर जाता है। और आपका भाई आपका बेटा 28 साल से लगातार प्रधान है। मैं गांव की तरफ से पंडित जी MP साहब को और आपकी तरफ से मैं विश्वास दिलवाता हूँ। MP साहब हमारा गांव सबसे ऊपर हल्के में भाई सुभाष गांगुली की वोट डालने में 5 तारीख में आपके कमाल लगाने में फुल कामयाब होगा और आप लोग जिताओगे। आपका बहुत बढ़िया वकील बहुत बढ़िया वकालत करने वाले शर्मा जी कैबिनेट के मंत्री बनाओगे। आपका सौभाग्य जो महाराज था और गांव पिछड़ा हुआ MP साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा गांव इतना बड़ा एक वोट आपके कहने से भाई सुभाष गांगुली को मिलेगी। और आपका खर्चा आप हमारा बड़े से बड़ा कैबिनेट का मंत्री बनाए ताकि हमारे हल्के का सुधार हो जाए। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है। राठौर का आप तभी अपील है एक वोट आज के निशान पर वोट लगाकर भाई सुभाष गांगुली को कामयाब बनाओ। जय अब मैं गांव की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा भाई राजू राणा आए और गांव की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। राजू राणा बच्चा मैंने भी आया था, आज कर्मचारी भी आए थे। इस बात का ध्यान कर लिया भाइयों, MP हमारे गाँव में 5 साल में एक बार आ गया था। अभी MP बनने के बाद ही तीसरी बार आई। आपका धन्यवाद करने और आपके साथ खड़ा है। इनका सरकार आना नहीं पहले मेरा करीबी एक रूप खराब होने का जमा रिक्वेस्ट करूँ पर्सनली भी और समाज से भी और सर्व समाज से भी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा भाई महावीर पंचाल 1 मिनट के लिए आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। महावीर पंचाल। मैं महावीर पंचाल पूर्व सरपंच मैं पंचाल परिवार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी 90% वोट सुभाष गांगुली का। हमारे समाज से युवा नेता मेरे भतीजे महंत जी जिन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाने के लिए स्वागत करेंगे। महंत सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रमोद जी ने इसी बात के महाराज का गाँव मोड़ा में पहुंचे तो आपको अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और
जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव का माहौल है और हम अपने समाज की तरफ से पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई तो ये कहता है हम 90% देंगे, हम 95 देंगे, हम ये कहते हैं हम 100% देंगे, 110%। आप सभी का धन्यवाद। वाल्मीकि समाज की तरफ से हमारे लाडले पीछे मोड़ बाल्टी ब्लॉक समिति मेंबर आए और 1 मिनट के लिए आए अतिथियों का स्वागत करें। पालाराम की जगह मैं वाल्मीकि समाज से सारा परिवार सारा गांव हमारा टोटली 36 बिरादरी है। एक तो एक वोट समाज जी से देंगे और हमारा सतपाल जी से सतपाल जी का प्रोग्राम 2-3 बार हुआ है। मैं से रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए लीलू समुदाय की सब आए और नहीं 1 मिनट के लिए, बड़े भाई 1 मिनट ना बोल दिया। ठीक, हाँ 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 ये हो गया फिर हमारा वो मार्गदर्शक हमारा बोलो। सम्मान के योग्य ब्रह्मचारी जी, मैं हमारे गांव मुआना में पहुंचने पर ब्रह्मचारी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी गांव वासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। और माहौल को आपको भी पता चल गया है कि कांग्रेस की तरफ है, सभी राजनीतिक बाहर को सत्य जी का मैं भी उस बात की खैर करता हूँ। धन्यवाद। हमारे आदरणीय मास्टर रमेश समाज की तरफ से एक आप सभी का ये सरस मान के चौपाल मोहब्बती के चौपाल में पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारे एमपी सतपाल ब्रह्मचारी जी का गाँव में पहुंचने पर गाँव की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत को पता है, पूरे हर व्यक्ति को पता है, आज की बार समाज ने पूरे भारत के अंदर कांग्रेस को वोट दिया और ये सारी कांग्रेस को पता है जितनी वोट समाज ने कांग्रेस की दी है, इसीलिए कांग्रेस की विजय हुई है। और आगे भी ये आप सभी से अपील करता हूँ अपनी बिरादरी से और सभी बिरादरियों से ज्यादा आने वाली 5 तारीख को सुभाष गांगुली के पक्ष में अपना वोट डाल करके इनको विजय बनाए। जय हिंद। मैं आग्रह करूंगा हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और मेरे छोटे भाई सिंघाड़ा के सरपंच सुरेंद्र राणा जी, वो भी 1 मिनट के लिए। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, न्याय व दया की प्रतिमूर्ति, हमारे लोकप्रिय सांसद, सोनीपत के लोगों के दिलों में बसने वाले सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, यहाँ पर तमाम सम्मानित मेरे युवा साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मीडिया के साथी, मीडिया बंधुओं, आप सभी का मैं इस पावन पर्व पर अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे लिए ये विशेष चुनाव है क्योंकि यह बच्चों का भविष्य बदलने का चुनाव है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। आप सभी को पता है यह दमनकारी व अन्यायकारी सरकार हमारे देश में प्रदेश में विद्यमान है, जिससे आज हर वर्ग प्रताड़ित है। मैं ज्यादा तो इस विषय में नहीं कहूंगा, आप सभी को पता है आज समाज के अंदर कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग को इस सरकार ने परेशान न किया हो। और साथियों, बात अगर हम अपनी सफेदों की करें, हमारे सफेदों में सुभाष गांगुली जैसे एक धर्मात्मा व्यक्ति, एक प्रसिद्ध समाज सेवी
सबसे सरल, सबसे न्यायप्रिय कैंडिडेट हमारे बीच में है और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में जो लोग हमारे सामने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हो अथवा जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हैं, वह सभी भारतीय जनता पार्टी की बीपी में, हमें उनसे सचेत रहने की जरूरत है। वह हम सब, मैं आप सभी से अपील करता हूं, हम सब एकजुट होकर आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को वोट करके सुभाष गांगुली जी को विजय बनाने की कृपा करें। आप सभी का धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे परम पूज्य MP सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, मैं गांव मुआना में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, महाराज जी 2 बात कहूंगा, मैं तीसरी बात नहीं कहूंगा। एक तो मेरे गांव का एक आदमी ये चाहे हमारा मान सम्मान होना चाहिए। आप मान सम्मान के भूखे काम मारे बेसगाट कर दियो, लेकिन हमारा मान सम्मान, मेरे गांव का कोई भी बच्चा भी जावे उसका मान सम्मान आपके दरबार में होना चाहिए। दूसरी बात, एक तो डसाव ने माता रजवाया दे दिया था इस नदी में था, अब एरिया हमारा सिंचाई तय जमा मौज कर रहा है। अरे चौधरी बच्चन लाल के टाइम में रजवाया मंजूर होया था और नौका उत्साह में रह गया। रामपुरा तय लिपिड सिस्टम तय हो गए और पाजू सिंहारा के ऊपर को, पाजू के नीचे को हमारी जो ये बंजर भूमि पड़ी है डारा तक, इसकी सिंचाई के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपकी सरकार भी आओगी, मुख्यमंत्री भी बनेगा और सुभाष गांगुली कैबिनेट का मंत्री भी बनेगा और गांव में तो 36 बरादरी की तरफ तय मैं जोड़ कर अपील करूं, एक वोट सुभाष गांगुली को देना और गांव में वैसे हम गंजे तो हाथ खड़े करके गंजे हो तो कर दी की मेरे गांव में तो एक वोट 36 बरादरी की बात सुभाष गांगुली पे जाओगे, जीत इतनी बड़ी देवांगे अब आप सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद, जय हिंद। और जिसकी आप इंतजार में थे, आपके अपने सतपाल ब्रह्मचारी जी। परम सम्मानित मुआना गांव के समस्त बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, प्रधान, सरपंच, पंच, जिला परिषद के भाई हैप्पी जी कालवा, लाला जी और 36 बिरादरी के मेरे सम्मानित सभी बंधुगण, भाइयों, आपने सुभाष गांगुली के बारे में सब जाना, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ, सबके, हर आदमी के, हर बिरादरी के, हर समाज के सुख और दुख में हमेशा साथी की तरह, भाई की तरह खड़े रहने वाला एकमात्र विधायक पिछले 5 साल में हरियाणा विधानसभा में था, जिसका नाम सुभाष गांगुली है। और मैं कहना चाहता हूं, जब मैं मुआना में वोट अपील करने अपने लिए आया था, 14 चौपालों में काम चल रहा था। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जब ये चौपाल पूरी हो जाए ना, इसका टेंडर आने वाली सरकार पानी से लेके शौचालय और ये पंखे, लाइट के जो पंखे, बिजली के पंखे हैं, वो भी इंक्लूड करेगी आने वाले जो एस्टीमेट बनेंगे। और अब जितने भी चौपाल हैं, 20 हैं या 22 हैं, यहाँ पर सब में MP निधि से जब ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी, पंडित जी से आदेश ले लेंगे कहाँ कहाँ पंखे लगने, कहाँ कहाँ बिजली की फिटिंग। और भाई रफ्जाए की बात तो इन्हें पहले मना ली, क्योंकि हरियाणा में 3 पहलवान बैठे थे गाड़ी में, कुंवर कहना तो ठीक नहीं। एक तो राजू और ये राणा जी, सरपंच सिंघानापुर और पंडित जी, एक ही काम है इनका कि रफ्जाया रफ्जाया रफ्जाया। मैं उद्या साहब क्या बैठा था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री के यहाँ सुभाष देशवाल जी भी थे। न बोला पंडित जी, बोला CM साहब जब सरकार बन जाना तारी एक रफ्जाया दे दियो। बोले उन्होंने कहा पंडित जी पिछली योजना में दिया था आपको रफ्जाया, बोले नहीं एक और चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी जब सुभाष आप आ जाओ और अपनी सरकार बन जाना, मुआने के बीच में को काट दियो एक रफ्जाया, ठीक। आजा मैंने बेरा नहीं था, रफ्जाया है। एक रात को यहाँ से निकले नहर पे, को पाली जाल बोले ना, नहर पे राम
पूर्व रामपुर बोला यहाँ से रब जाया जाएगा, फाजू सिंघाना और एक गांव का नाम लेके ने बोला हमारा मुआना में आ जाएगा, फिर सारे मुआने में चाहिए कि रब जाए। आज राजू भी था, ये भी थे, ने बोला यहाँ भरनी पड़ेगी। और भाई रब जाया तारा सरकार अंदे जितनी भी ताकत होगी पूरी ताकत के साथ जमीन तो तमने देनी है, जमीन का भी मुआवजा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो रब जाए मिल जाएगी। एक रब जाया और इस नहर से, नहर में भी दिक्कत है। ने बोला रास्ता मैं बता दूंगा पंडित जी, ने बोला लिफ्ट सिस्टम लगेगी जैसे बागड़ में लग रही है, तो नहर नीचे खेत मेरे ख्याल ऊपर है, तो लिफ्ट से पानी आओगा, बोले ये रब जाए नया बनेगा। माँ ठीक है, ये मुआना खंड जाऊंगे, लिफ्ट कैसे चलने रब जाए में, तो ये रब जाया जो है ये हो जाएगा। और जितनी भी चौपाल है, किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, क्योंकि हम सब धर्मों को मानने वाला हूँ, सब जातियों का सम्मान करता हूँ। और कांग्रेस ने मास्टर जी पूरा संविधान के लिए लोकसभा में ऐसे लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा कांग्रेस का हर सदस्य, अलायंस के सदस्य संविधान की कॉपी लेकर के महात्मा गांधी के और बाबा अम्बेडकर के जो वहां से शुरुआत की थी कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। और हमारे एमपी श्री चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसकी लड़ाई लड़ी, आपने टीवी में भी देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप बैठ जाइए। 3-4 बार कहने के बाद जब पूरा सदन बोला बैठेंगे नहीं, संविधान की रक्षा के लिए, हम इसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो मैं इस अवसर पर दीपेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। महाराज आपकी लड़ाई, और राहुल गांधी जब देश का संविधान लेके लोकसभा में आए तो पूरा सदन अचंभित था कि वास्तव में कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की है, संविधान की लड़ाई लड़ी है, जिसमें सबके अधिकार सुरक्षित हैं, हर जाति हर धर्म के अधिकार उसमें क्लियर लिखे हैं। और ऐसा संविधान पूरे विश्व में नहीं है। मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रणाम करता हूँ, कितना विद्वान आदमी था, उसने सबका समायोजन किया। एक एक लाइन पढ़िए आप उसकी, हर आदमी का, हर नारी का, हर बहन का, हर पिछड़े से लेके अगले जितने भी वर्ग हैं सबकी बराबर बराबर सबको अधिकार दिए हैं। ऐसे अवसर पर मैं मुआना के निवासियों से आग्रह करना चाहता हूं, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा गांव है, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गांव है हमारे क्षेत्र का विधानसभा समितियों का। सुभाष गांगुली को जिता दो, आप जो चाहोगे आपके बीच में घोषणा करेंगे सरकार बनने के बाद, चाहे रबजाई की बात हो, सीवर लाइन की बात हो। अभी मैं सिंघाना गया था, वहां सीवर का पानी कोई रास्ता ही नहीं है, तालाब में छोड़ दिया, बहुत दिक्कत है। उन्होंने कहा नहर तक हमारा इस सीवर का पानी जाना चाहिए, ये सरपंच साहब है, वहां सत्यवान जी थे, दोनों लोगों की ड्यूटी है, हमें जगाने का काम आप कर देना, आपका काम हम करके देंगे, चाहे 2 करोड़ लोगो चाहे 5 करोड़ रुपए लोगो। रबजाया तो भाई कई करोड़ की बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी पूरी ताकत के साथ पंडित जी आपको वहां भी कह दिया था, सिंघाने को भी कह दिया, एक रबजाया और इस नहर से आपके क्षेत्र में आएगा, क्योंकि तो पसंद नहीं दे भाई पंडित जी एकदम 24 घंटे रबजा रात में रबजा दिखे साथ ना तो मैंने कोई नौकरी लगवानी, ना कोई विशेष अपने परिवार के लिए कुछ कराना, केवल रबजाए आप दे दो, सारा काम गांव में हल हो जाएगा, और फिर आगे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ भाई रबजाया तारा पक्का है अपनी तरफ से, जमीन तो हमने देनी है, जमीन पर विवाद मत करना, रबजाया हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सुभाष गांगुली को भाई ज्यादा वोटों से जिताओगे, इतना बड़ा मंत्री बनेगा, रह गया 2-4 हजार में फिर मैंने दौड़ी करनी पड़ेगी। ऐसा रबजा चाहते कोई वाली लेना, फिर पंडित जी आगे जान देगा कि नहीं पानी बोला मुआने में खत्म कर देंगे। माँ भाई आगे भी जाएगा, सबका अधिकार है, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, जाएगा और जाना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये रबजाए वाली की समस्या जो है इस बार निश्चित हल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गांव की गौशाला किसी भी बिरादरी की कोई और चौपाल की कमी हो तो बता दियो भाई, उनका भी होगा भला सबका। धन्यवाद, जय हिंद।